जब करोड़ों कदम एक ही दिशा में बढ़ते हैं, जब आस्था लहरों की तरह उमड़ती है, जब समय भी ठहर कर देखता है, तब जन्म लेता है महाकुंभ। ये सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा समागम नहीं, ये विश्वास का महासागर है। यहाँ लोग भीड़ बनकर नहीं आते, यहाँ हर कोई अपनी कहानी लेकर आता है। रेत पर बसता ये अस्थायी शहर, पर यहाँ जो बनता है वो है अनंत आस्था। ये है महाकुंभ, जहाँ इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी बस एक डुबकी भर जितनी रह जाती है। कुछ महीनों पहले इस जगह पे था सिर्फ पानी, न प्रॉपर रोड्स, न लाइट्स और ना ही कोई परमानेंट स्ट्रक्चर। और आज यही बनने वाला है एक टेम्पररी सिटी, जिसकी पॉपुलेशन कई देशों से ज्यादा होने वाली है। तैयारी की शुरुआत होती है नक्शों से। जमीनों पे सेक्टर बांटे जाते हैं और जैसे ही यह शहर पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब बस इंतजार होता है उनका, जिनके बिना ये मेला अधूरा है। वो जो हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, वो जो सालों इंतजार करते हैं सिर्फ एक डुबकी का। उनका आना एक ऐलान होता है महाकुंभ की शुरुआत का। महाकुंभ में सबसे खास होता है स्नान। जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं वो घाट को खाली करें। लाखों लोग समय पर इसलिए आते हैं क्योंकि मान्यता है कि इस पवित्र समय पर किया गया स्नान जीवन के पाप को धो देता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। महाकुंभ में सबसे पहले स्नान का अधिकार होता है अखाड़ों का। हर अखाड़े अपनी परंपरा, पहचान और क्रम में होते हैं। स्नान के दिन हर अखाड़ा तय समय पर अपने शिविर से निकलता है। ढोल और नगाड़ों के साथ जुलूस निकलता है। झंडे, रथ, घोड़े और सबसे आगे नागा साधु। इसे शाही स्नान भी कहते हैं।
नागा साधु और अन्य संत सालों तक साधना करते हैं। उनके लिए यह स्नान सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक तपस्या का हिस्सा है। लाखों लोग एक साथ पानी में उतरते हैं तो वो सिर्फ दृश्य नहीं रह जाता, वो इतिहास का एक हिस्सा बन जाता है। हर 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 जो भी पुलिस विरक्त हो गए। हमारा पूरा भारतवर्ष ही घर है, हम जहाँ जाते हमारा घर भूल ही गए, मतलब उस पिछली दुनिया को तो हम भूल ही जाते हैं। ब्रजा ओम संस्कार बोलते हैं इसको। इस संस्कार के बाद अब ये घर नहीं जा सकते, ये बिल्कुल अब यहीं रहेंगे। आज अपने मम्मी का, पापा का, मौसी का, मामा का, नाना का, नानी का सब पिंडदान 7 पीढ़ी की कर देंगे। अब ये बिल्कुल विरक्त हो गए और ये भगवान के हो गए। इनका अपना शरीर भी नहीं है और घर नहीं जा सकते, शादी नहीं कर सकते। ये प्रक्रिया कुंभ मेले में ही होती है। जैसे अब इसके बाद उज्जैन में होगी, उज्जैन के बाद हरिद्वार में होगी। मतलब विरक्त सन्यासी। सबसे पहले हमारे यहाँ साधु बनते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं, फिर उनको हम कम से कम 12 साल तक उनकी परीक्षा करते हैं। 12 साल बाद देखते हैं कि साधु हमारा पक गया, रहने लायक हो गया, अब घर नहीं जाएगा और संस्था के लिए मर मिटेगा और अपना भजन में रहेगा और सनातन धर्म का प्रचार करेगा, तब ये पूर्ण संस्कार हो रहा है। 20 घंटे की प्रक्रिया है। अपना भी पिंडदान कर देते हैं। ये व्रत रखे हुए, आज ये अन्न नहीं खाया। फिर हवन होगा 8 बजे, फिर ये घाट पे आएंगे सुबह 3 साढ़े 3 बजे, स्नान करके मंत्र दिया जाएगा, डुबकी लगाई जाएगी 108, फिर शपथ दिलाई जाएगी गंगा जल हाथ में रख के। फिर आप सोच लो, फिर सोच लो एक बार, फिर इनकी चोटी ली जाएगी। आपने देख लो शिखा सबकी रखी हुई है, ये दोबारा चोटी कट रही है इनकी। पहले एक बार हमने ब्रह्मचारी में काटी, इनके कंधों पे एक झोली लटका दी जाएगी भिक्षा के लिए। जैसे भगवान शंकराचार्य जी 12 साल बाद माँ के पास गए थे भिक्षा लेने के लिए, वही पद्धति है। और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे, नागा हैं। और जो वस्त्र पहनते हैं, जिनके आश्रम है, कथावाचक करते हैं, पुजारी हैं, वो अपने वस्त्र पहन के वहाँ चले जाएंगे अपना तीसरा स्नान करने के बाद।
महाकुंभ सिर्फ परंपराओं तक सीमित नहीं, यहाँ इस बार अनुभव का एक नया रूप दिखाई दिया। रात को बिजली जैसे चगमगाए आकाश में ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2500 ड्रोन से समुद्र मंथन, अमृत कलश और अन्य धार्मिक कहानियां दिखाई गईं। वहीं शाम होते ही आसमान में रोशनी भर जाती है। हॉट एयर बलून से पूरे टेंट सिटी का नजारा ऊपर से अलग ही एक्सपीरियंस देता है। जैसे हेलीकॉप्टर राइड काफी सुर्खियों में रही। ऊपर से दिखता है कि ये आयोजन कितना विशाल है। गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम, जमीन की भीड़ आसमान से एक पैटर्न जैसा दिखता है। जो लोग इतिहास को समझना चाहते हैं उनके लिए है ये डिजिटल म्यूजियम, जहां स्क्रीन, प्रोजेक्शन और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के जरिए कुंभ का महत्व बताया जाता है। कुंभ सिर्फ आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि सीखने, देखने और समझने का भी अवसर बना, और इसी के साथ इसने अपने नाम ऐसे रिकॉर्ड दर्ज किए जो इसकी विशालता को दुनिया के सामने साबित करता है। प्रयागराज की धरती सिर्फ मेला नहीं, मंदिरों की भी नगरी है। और सदियों से खड़ा अक्षय वट, जिसे 4 युगों का साक्षी भी माना जाता है। जहाँ भी नजर जाती वहीं एक नया दृश्य होता। रात के सन्नाटे में अघोरी साधक अपनी साधना में लीन होते हैं। अघोरों की यह क्रिया तांत्रिक परंपराओं की एक अनदेखी दुनिया की झलक है। भव्य पंडाल, अलग अलग अखाड़े और हर कोने में अपनी पहचान, अपनी एक परंपरा। देश के हर राज्य से लोग यहाँ पहुँचे। अलग भाषा, अलग पहनावा, लेकिन मंजिल एक, त्रिवेणी संगम। मजा ही कुछ अलग है। जो इसमें डूब जाता है सबको भूल जाता है।
आत्मा से बोल रहे हैं, उनसे खुश होकर बोल रहे हैं। किसी के घर में अगर 10 गेस्ट आ जाते हैं तो उनका घर गंदा हो जाता है। पूरा रेल घाट घूमा, संगम घाट घूमा, पूरा झूसी पूरा घूमा, लगभग 50-60 किलोमीटर पूरा। करोड़ों लोग पर भाव एक, करोड़ों कदम पर दिशा एक। यही है महाकुंभ, जहां मन संगम में विलीन हो जाता है।